हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित यादव और आपका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल टॉपर वन में। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि यूरोप में सोशलिज्म कैसे है। तो सबसे पहले हमें ये वर्ड के मतलब समझना होगा कि सोशलिज्म होता क्या है। ठीक है, तो सोशलिज्म क्या होता है? ठीक है, तो सोशलिज्म का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रवृत्ति पूरे समाज में आ जाना कि लोगों मतलब कि इक्वलिटी पर भरोसा करने लगे, इक्वलिटी को ज़्यादा महत्व देने लगे। तो यही सोशलिज्म मतलब कि हर चीज़ को लोग एक बराबर तरह से बांटना चाहें। ठीक है, तो देखिए मिड ऑफ द 19th सेंचुरी के मध्य तक लगभग मतलब कि 1815 के बाद से 1850 के बाद से। ठीक है, तो द आइडिया ऑफ सोशलिज्म अट्रैक्टेड वाइड स्प्रेड अटेंशन एंड दोज फॉलोएड दिस आइडिया कम टू नोन एज सोशलिज्म। तो देखिए, जो सोशलिज्म का आइडिया है वो पूरे यूरोप में फैल चुका था और लोगों इसे फॉलो करने लगे थे। और लोगों को ये आइडिया मतलब कि ये जो आइडियोलॉजी था ये बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसमें इक्वलिटी की बात हो रही थी, लोगों को समान अधिकार देने की बात की जाती थी। और इस आइडियोलॉजी को फॉलो करता था उसे सोशलिस्ट के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, सोशलिस्ट के नाम से जाना जाने लगा। इतना क्लियर है? सोशलिस्ट करते क्या थे? अगेंस्ट द आइडिया ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज वगैरह जो लग रही थी, तो ज़्यादातर जितने भी इंडस्ट्रीज लग रही थी सभी जो है वो एक दो लोगों के हाथ में ही अंडर में वो पूरा करते थे, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी थी। और वो मतलब कि जितना भी उससे प्रॉफिट होता था केवल उन्हीं 2-3 लोगों के पास जाता था, गवर्नमेंट नहीं चलाती थी। जिसकी मतलब कि वर्कर्स जो है बहुत ही कठिनाइयाँ उठाना पड़ता था, क्योंकि वर्कर्स को तनख्वाह भी कम दी जाती थी और लंबे समय तक काम भी करवाया जाता था। ठीक है, तो ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो है वो एसोसिएशंस फॉर्म करते थे। पीपुल्स की मदद से एसोसिएशंस फॉर्म करते थे। ठीक है, तो एसोसिएशन फॉर्म करते थे मतलब कि क्या? कोऑपरेटिव्स, मतलब कि मिलजुल कर लोग एसोसिएशन फॉर्म करते थे। अब देखिए, कई सारे सोशलिस्ट भी थे जिनके नाम यहाँ पर मैंने लिखा है। आइडिया फॉर चेंज, मतलब कि बहुत जो सोशलिस्ट थे वो चेंज के लिए आइडियाज़ देते थे। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा था ना कि जो फिलोसफर्स थे वो आइडियाज़ देते थे, आइडियाज़ रिगार्डिंग टू इक्वलिटी एंड फ्रीडम। तो यहाँ पर ये चेंज लाने के लिए बहुत सारे आइडियाज़ दिए थे। अभी हम रसिया की बात नहीं कर रहे हैं, रसिया में तो है ये पूरी ये यूरोप कंट्री की बात कर रहे हैं, यूरोप कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट की बात हो रही है, क्योंकि अभी हम पार्ट 1 पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पहले हमारे जो थे वो रॉबर्ट ओवेन थे, जिनका जन्म हुआ था 1771 में और मृत्यु हो गई थी 1858 में। ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे बिलीव्ड इन कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड द न्यू हार्मोनी इन इंडियाना, यूएसए। ये देखिए, एक कम्युनिटी बनाए थे, कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाए थे न्यू हार्मोना यूएसए में एक न्यू कम्युनिटी बनाए थे। और उसमें क्या चाहते थे कि लोगों को एकत्रित किया जाए। ठीक है, लोगों को एकत्रित किया जाए, लोगों को बताया जाए कि वो कैसे अपने मतलब कि अपने चेंज को ला सकते हैं। मतलब कि नए नए आइडियाज़ बताते थे, उनसे कहते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसे नेशनलाइज रखना चाहिए। नेशनलाइज मतलब कि गवर्नमेंट को चलानी चाहिए। जो इतने सारे इंडस्ट्रीज लग गए हैं लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो वर्किंग आवर्स को कम करना चाहिए। ऐसे ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ ये देते थे। ठीक है, दूसरे थे हमारे लुइस ब्लैंक, 1813 से 1882 में थे। ये बिलीव इन कोऑपरेटिव कम्युनिटी बट टू इनकरेज कोऑपरेटिव वांटेड गवर्नमेंट। देखिए, ये क्या चाहते थे कि ये चाहते थे कि जो ये भी मतलब कि उन्हीं की तरह से मतलब कि थे कि चाहते थे कि जो कोऑपरेटिव कम्युनिटी होनी चाहिए, मतलब कि जितने भी इंडस्ट्रीज वगैरह हैं सब कुछ पीपुल्स के हाथ में होना चाहिए। और ये क्या चाहते थे कि गवर्नमेंट भी जो है वो पीपुल्स के हाथ में, मतलब कि लोगों के हाथ में होनी चाहिए। मतलब कि ये डेमोक्रेटिक की बात करते थे। ठीक है, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते थे। ये कहते थे कि जो गवर्नमेंट हो उस पर भी लोगों का कंट्रोल बने रहे। ठीक है, और तीसरे जो सोशलिस्ट थे वो और एक और जो थे वो बहुत ही मतलब कि कामयाब हुए थे और उनके आइडियाज़ बहुत ही तेज़ी से फैले हुए थे, जो कि थे कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंगलिस। कार्ल मार्क्स कब थे? 1888 में जन्म हुआ था और 1818 में जन्म हुआ था और 1883 में मृत्यु हो गई थी। फ्रेडरिच एंगल्स की 1820 में जन्म हुआ था और 1893 में मृत्यु हो गई थी। अब इनके आइडियाज़ क्या थे उसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिए,
ये क्या चाहते थे कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी मतलब कि जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं वो तो कैपिटलाइज है, कैपिटलाइज मतलब होता है प्राइवेट चलते हैं, ठीक है, वो तो प्राइवेट थी, लेकिन जिसकी वजह से क्या होता था, द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस्ड बाय वर्कर। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, समझने की कोशिश कीजिए कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी, इंडस्ट्रीज वगैरह जितने भी थे वो कैपिटलाइज थे, मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, जिसकी वजह से जितना भी प्रॉफिट होता था वो तो पीपल प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जाता किसको था, उसको, उसके ऑनर को, ठीक है, उसके ऑनर को जाता था, लेकिन प्रोड्यूस किससे हो रहा है, वर्कर्स काम करते थे उसमें, उनसे प्रोड्यूस हो रहा है। तो प्रॉफिट जितना सारा है वो उनके ऑनर को क्यों जाए, उनके ऑनर को क्यों जाए, वो तो केवल मतलब कि इंडस्ट्रीज खड़ा कर दे रहे हैं, काम तो वगैरह पूरा वर्कर्स कर रहे हैं। तो ये क्या चाहते थे, वर्कर कंडीशन कुड नॉट इम्प्रूव टिल द प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। तो देखिए यहाँ पर सही बात है कि वर्कर ये सोचते थे कि वर्कर की कंडीशन जो है वो तब तक नहीं इम्प्रूव होगी जब तक कि ये जो प्राइवेट कैपिटलिज्म है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो सिस्टम है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जब तक ये ख़त्म नहीं होगा जितना भी प्रॉफिट है वो वर्कर्स के हाथ में तो जाएगा नहीं, सारा का सारा प्रॉफिट जो है वो ऑनर्स के ही हाथ में जाएगा। तो ये क्या चाहते थे कि प्राइवेट कैपिटलिज्म को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए, टू रिमूव कैपिटलिज्म मतलब ये चाहते थे कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी वाला सिस्टम है इसे रिमूव कर दिया जाए, टू रिमूव कैपिटलिज्म, ठीक है। वर्कर्स हैड टू कंट्रोल्ड ओवर द इंडस्ट्री, ये चाहते थे कि जो वर्कर्स हैं अब वो इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल करें, ना कि उनके ऑनर जो हैं, ठीक है। ये चाहते थे कि वर्कर्स जो है अब उनका जिस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं उन पर कंट्रोल बना रहा है, और इसी को कहा जाता है कम्युनिस्ट सोसाइटी, ठीक है, इसी को ये कहते हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी। मतलब कि वर्कर्स जो है उन पर उनका कंट्रोल रहे, उनका गवर्नमेंट पर भी कंट्रोल रहे और इंडस्ट्रीज पर भी कंट्रोल रहे, ठीक है। एक बार मैं इनका जो आइडिया फिर से रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी थी जिसे हम कैपिटलिज्म कहते हैं, कैपिटलिज्म मतलब कि प्राइवेटली जो चलती है, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो उसमें थी कैपिटलिस्ट थी जिसकी वजह से जितना भी प्रॉफिट प्रोड्यूस होता था वर्कर से प्रोड्यूस होता था, लेकिन जाता किसको था, कंपनी के ऑनर्स को जाता था, ठीक है, इंडस्ट्रीज के ऑनर्स को जाता था। वर्कर्स की कंडीशन इंप्रूव नहीं हो रही थी, क्योंकि जब तक हम प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले सिस्टम को चाहते थे कि जब तक वो हटेगा नहीं तब तक वो वर्कर्स की जो वर्किंग कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं होगी, क्योंकि जितना प्रॉफिट है सारा का सारा उनके ऑनर्स को जाएगा, तो उन्हें तो कुछ मिलेगा नहीं, तो उनका तो वर्किंग कंडीशन बिल्कुल ही नहीं इम्प्रूव होगा। तो क्या चाहते थे कि कैपिटलिज्म जो है इसे रिमूव कर दिया जाए, जिसके क्या होगा कि वर्कर्स का जब इंडस्ट्रीज पर कंट्रोल हो जाएगा तो जो प्रॉफिट जो होगा उसमें से वर्कर्स को भी मिलेगा, तो जितना मतलब कि जो उनकी कंडीशन है वो भी इम्प्रूव होगी, और इसी को क्या कहा गया, कम्युनिस्ट सोसाइटी भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, सपोर्ट फॉर सोशलिज्म को सपोर्ट कब मिला, ठीक है। अब तक तो था कि सोशलिज्म धीरे धीरे मतलब कि लोगों के मन में विचार फैला रहा था, लोगों में धीरे धीरे उनका जो आइडियोलॉजी था, जिसको आइडियाज़ थे वो पूरे फैले थे, लेकिन सोशलिज्म को सपोर्ट कब मिला, जब हर जगह कई सारे मतलब कि पार्टीज़ का इन्फॉर्मेशन होने लगा, ठीक है। 1870 देखिए, 1870 सोशलिस्ट आइडियाज स्प्रेड थ्रू द यूरोप। 1870 तक जो सोशलिज्म का या सोशलिस्ट जो ये बताया मैंने 4 सोशलिस्ट, इनके आइडियाज जो थे वो पूरे यूरोप में फैल चुके थे। जिसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज, मतलब कि बहुत सारे इंटरनेशनली बॉडीज बनने लगे, इंटरनेशनली पार्टीज बनने लगे। उसमें से एक जो था वो था सेकेंड इंटरनेशनल, एक बहुत ही सक्सेस था सेकेंड इंटरनेशनल, देखिए। और छोटे छोटे जो एसोसिएशन बने थे कंट्रीज में, देखिए ये तो इंटरनेशनल लेवल पे बना था, मतलब कि यूरोप में पूरे यूरोप में जितने कंट्रीज है सब मिलकर बनाए थे, लेकिन कुछ एसोसिएशन जो है छोटे छोटे एसोसिएशन जो है वो भी बने थे। जैसे जर्मनी में बना था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है, जिसे हम SPD भी कहते हैं। इंग्लैंड में कौन सा बना था, लेबर पार्टी, इंग्लैंड में बना था लेबर पार्टी, इंग्लैंड में लेबर पार्टी बना था, और फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बना था। तो ये आपको याद रखते हैं, वैसे याद रख लेंगे तो और अच्छा है, पर उतना कर सकते हैं उतना ज़रूरी भी नहीं है, ठीक है। अब ये क्यों बने थे, लेकिन ज़रूरी है। अब ये क्यों बने थे, क्योंकि दे वर फॉर्म बिकॉज, क्यों ये किस लिए बने थे, ताकि देखिए ये बने ही थे मतलब कि उसमें ये जो हालत मैं बता रहा हूँ ना कि पूरे मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, ये केवल रसिया में ही नहीं पूरे यूरोप के कंट्रीज़ में थी, ठीक है, पूरे हर यूरोप के कंट्रीज़ में थी,
ठीक है, लेकिन रसिया में उसका ज़्यादा इम्पैक्ट था। ठीक है, अब देखिए ये जो इंटरनेशनल बॉडीज़ बनी थी, जो स्मॉल स्मॉल एसोसिएशन बने थे हर कंट्रीज़ में, ये इसलिए बनाई गई थी ताकि वर्किंग कंडीशन सुधारी जा सके, बेटर वर्किंग कंडीशन एंड लिविंग कंडीशन, ताकि वर्किंग कंडीशन और लिविंग कंडीशन में इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। ठीक है, सेट अप फंड्स टू हेल्प द मेंबर, और उसमें के जो इसमें मेंबर्स हैं उसके लिए फंड्स जुटाया जा सके उनके हेल्प के लिए। ठीक है, रिड्यूसिंग ऑफ द वर्किंग आवर्स एंड द राइट्स टू वोट, और ताकि वर्किंग आवर जो है उसे कम किया जा सके और लोगों को वोट देने का अधिकार मिल सके। अभी तक लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, जो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। तो यहाँ पर 3 पॉइंट हैं कि सबसे पहले बेटर वर्किंग कंडीशन और लिविंग कंडीशन के लिए, फंड्स से इकट्ठा करने के लिए, और वर्किंग आवर को रिड्यूस करने के लिए, और राइट्स टू वोट। लगभग 4-5 चीज़ हो गया। ठीक है, अब देखिए टिल 1914, अब 20th सेंचुरी स्टार्ट हो गया है। टिल 1920 सोशलिस्ट डिड नॉट सक्सेस, कहाँ क्यों सक्सेस नहीं थे, बट देयर आइडियाज डिड शेप द लेजिस्लेशन। देखिए अब क्या है, 1914 तक सोशलिस्ट जो थे वो अपने अभी तक अपने जो चाहते थे कि मतलब कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसे नेशनलाइज कर देना चाहिए, ये सब में अभी अब सक्सेस नहीं हो पाए थे। लेकिन उनके जो आइडियाज़ थे, मतलब वो जो मतलब कि आइडियाज़ जिसके रिगार्डिंग देते थे वो भी उस पर मतलब कि वो काम हुआ नहीं था। लेकिन उनका जो आइडियाज़ था वो पूरे यूरोप में पूरा फैल चुका था, लोगों को लगने लगा था कि हाँ ऐसा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये था। अब इसके बाद आएगा द रशियन रेवोल्यूशन। रशियन रेवोल्यूशन हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए सोशलिज्म जो है रशियन रेवोल्यूशन में देखेंगे कि सोशलिज्म रसिया में कैसे आया। ठीक है, और उसके बाद कैसे कैसे वो अपना जड़ फैलाया। देखिए पूरे यूरोप में जड़ फैलाते जा रहा है, तो लोगों को हर जगह लगेगा कि हाँ ऐसे आइडियाज़ तो अच्छे हैं, ऐसे हमारा इम्प्रूवमेंट हो सकता है, तो लोग इसके पीछे जरूर भागेंगे, इसे सपोर्ट करेंगे। तो जिसकी वजह से रसिया का रिवोल्यूशन हुआ था। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, रशियन रिवोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है।